क्या हमें आखिरकार ब्रह्मांड में जीवन का संकेत मिल गया है? नासा के वैज्ञानिकों ने एक दूर स्थित ग्रह की वायुमंडलीय जांच के दौरान कुछ ऐसे तत्व खोजे हैं जो पृथ्वी पर सिर्फ सूक्ष्म जीवन द्वारा बनाए जाते हैं। क्या ये एलियन जीवन का सबसे ठोस प्रमाण है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खोज के बारे में जो खगोल विज्ञान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। जी हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ग्रह की वायुमंडलीय संरचना में ऐसे गैसों की मौजूदगी दर्ज की है जो पृथ्वी पर केवल जीवों द्वारा ही उत्पन्न होती है। ग्रह का नाम है K2-18b। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका आकार पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा है और ये एक लाल बौने तारे के चारों ओर हैबिटेबल जोन में घूम रहा है, यानी जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने जिन दो गैसों को खोजा है वो है डाइमेथिल सल्फाइड DMS, डाइमेथिल डाइसल्फाइड DMDS। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर ये गैसें केवल समुद्री शैवाल और माइक्रोब्स जैसे जीवों द्वारा बनाई जाती है। क्या ये एलियन जीवन का प्रमाण है? जवाब थोड़ा पेचीदा है। नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों का कहना है, हमने एलियन को नहीं देखा है, ना ही उनकी कोई टेक्नोलॉजी, लेकिन हमने कुछ ऐसा पकड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ जीवन के कारण बनता है। यानी हमें मिला है एक बायो सिग्नेचर, एक रासायनिक संकेत जो पृथ्वी पर केवल जीवन, लाइफ की उपस्थिति में बनता है। क्या है ये बायो सिग्नेचर? जिस गैस की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है डाइमेथिल सल्फाइड DMS। ये पृथ्वी पर केवल समुद्री प्लवक, मरीन फाइटप्लैंक्टन यानी शैवाल जैसे छोटे जीव बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां एलियन खड़े हैं, लेकिन ये जरूर संकेत है कि वहां कुछ माइक्रोबियल जीवन मौजूद हो सकता है। छोटे छोटे जीव जो वहां की महासागरनुमा सतह में सांस ले रहे हों। प्रोफेसर निकू माधुसूदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कहते हैं ये कोई मामूली खोज नहीं है, ये इंसान की अब तक की सबसे ठोस कोशिश है किसी दूसरे ग्रह की हवा में जीवन के संकेत ढूंढने की। और उन्होंने ये भी कहा, हम अब उस युग में आ चुके हैं जहां हम दूर के ग्रहों पर जीवन के संकेतों की तलाश को वैज्ञानिक रूप से साबित कर सकते हैं। इस फील्ड को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोबायोलॉजी। K2-18b कैसा ग्रह है? ये ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, करीब 8.6 गुना भारी और 2.6 गुना चौड़ा। वैज्ञानिक इसे एक हाइसीन वर्ल्ड मानते हैं, यानी ऐसा ग्रह जिसकी सतह पर विशाल पानी के महासागर हो सकते हैं और ऊपर एक मोटा हाइड्रोजन युक्त वातावरण फैला हो। इस तरह का वातावरण DMS और DMDS जैसी गैसों के बनने के लिए उपयुक्त है। लेकिन क्या ये सचमुच जीवन का प्रमाण है? साफ शब्दों में कहें तो शायद हाँ और शायद नहीं। वैज्ञानिकों की चेतावनी, ये केवल एक संभावना है, न कि पक्का प्रमाण। हमें और ज्यादा निरीक्षण करने होंगे और यह भी जांचना होगा कि कहीं ये गैसें किसी गैरजीव रासायनिक प्रक्रिया से तो नहीं बनी। अभी तक की खोज में DMS DMDS की मौजूदगी 99.7% कॉन्फिडेंस लेवल पर पाई गई है, यानी सिर्फ 0.3% संभावना है कि ये आंकड़े संयोग, स्टैटिस्टिकल फ्लूक हो। लेकिन विज्ञान में 100% पक्का कहने से पहले कई बार दोहराना जरूरी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है हमें 3 से 4 बार और ऑब्जर्वेशन करने होंगे ताकि ये पक्का हो सके कि ये गैसें वाकई मौजूद है और कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात, हमें यह भी साबित करना होगा कि ये गैसें किसी गैरजीव प्रक्रियाओं से नहीं बनी है। कैसे की गई खोज? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रांजिट मेथड से इस ग्रह का अध्ययन किया। जब ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तब उसका कुछ प्रकाश ग्रह के वातावरण से होकर आता है। इसी प्रकाश में वैज्ञानिकों ने DMS और DMDS जैसी गैसों के हस्ताक्षर, केमिकल फिंगरप्रिंट्स, पाए। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इस प्रश्न ने सदियों से मानव जाति को उलझा रखा है और अब पहली बार हमें एक ऐसा संकेत मिला है जो कह सकता है कहीं दूर किसी महासागर के नीचे छोटे छोटे एलियन जीव सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल फ्लूक है या वाकई जीवन की मौजूदगी? इसका जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा और तब तक हम यही कह सकते हैं, आकाश में कहीं कुछ और है। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है हम ब्रह्मांड में अकेले हैं?